जय हिंद बच्चों। आज आप लोग महामना इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 गणित हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 3 अवयव की विविध प्रश्नावली 3 को शुरू करने जा रहे हैं। ये विविध प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अवयव की प्रश्नावली विविध प्रश्नावली 3 है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, मान लीजिए a = 0 1 0 0 हो तो दिखाइए कि सभी n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। स्मॉल n कोई नंबर है और कैपिटल N नेचुरल नंबर है, यानी स्मॉल n के जगह पर नेचुरल नंबर होगा के लिए देखिए ai प्लस ba का पावर n = ani प्लस n a का पावर n-1 ba, जहाँ i कोटि 2 का अवयव इकाई अवयव है, इकाई अवयव या कह लीजिए तत्समक अवयव है। तो जब 2 क्रम का इकाई अवयव या तत्समक अवयव होता है तो इसकी वैल्यू 1 0 0 1 होती है। अब चलें इसको सॉल्व करना है और मैं आपको बता दूं कि आज इस क्वेश्चन को हम लोग गणितीय आगमन के सिद्धांत पर सॉल्व करेंगे। और गणितीय आगमन का सिद्धांत आप लोग क्लास 11th में पढ़े हैं। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत के आधार पर लिख दिया जाएगा इसका सॉल्यूशन। गणितीय आगमन के सिद्धांत पर यहाँ लिख देंगे हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से उपर्युक्त कथन को सिद्ध किया जाएगा। यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, अब देखिए जब आगमन सिद्धांत हमें अप्लाई करना होता है तो जो क्वेश्चन दिया होता है, जो फलन दिया होता है, उसको हम Pn से रिप्रेजेंट करते हैं। Pn अगर यह n के फॉर्म में है तो Pn से रिप्रेजेंट करेंगे। और देखें Pn ये होगा, ये वैल्यू है ai प्लस ba का पावर n = a का पावर ni प्लस na का पावर n-1 ba। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जैसा गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम लोग हल करते आए हैं तो इसमें पहले हम n = 1 रख करके देखेंगे। देखिए 3 स्टेप में गणितीय आगमन सिद्धांत के जो क्वेश्चन होते हैं ये 3 स्टेप में सॉल्व होते हैं। पहले n = 1 रख करके हम दिखाते हैं कि लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम है। इसके बाद n के जगह पर k रख करके हम मान लेते हैं कि n बराबर k पर लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम है। इसके बाद थर्ड स्टेप में n = k+1 हम करते हैं और k+1 करके लेफ्ट को सॉल्व करते हैं और राइट को ला देते हैं। और इसके बेस पे हम कह देते हैं कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध होता है कि ये जो वैल्यू लेफ्ट और राइट जो वैल्यू होती है इसको लिख दिया जाता है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से सॉल्व करने का जो मेथड अप्लाई होता है हम लोग उसी मेथड को अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ हम n = 1 रखने पर देखिए n = 1 रखते हैं तो फिर ये हो जाएगा आपका P1 सच दैट ये ai प्लस ba का पावर n और n के जगह पे 1 है। तो अब इसके बाद ये हो जाएगा a1i प्लस n के जगह पे 1 a1-1 ba। देखिए देखते हैं कि क्या मिलता है। तो यहाँ पर ये आपको ai प्लस ba पावर 1 हटा देते हैं, पावर 1 का कोई मतलब तो होता नहीं है। और फिर यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, ये है ai प्लस यहाँ देखिए a का पावर 1-1 यानी a का पावर 0 हो जाएगा।
तो a का पावर 0 किसी का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और इसके बाद ये हो जाएगा ba। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गए। तो अब हम लिख देंगे कि n इजकल टू 1 पर दिया गया कथन सत्य, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ रहे हैं। तो लिख देंगे अतः n इजकल टू 1 पर कथन सत्य है, कथन सत्य है। तो ये पहला स्टेप पूरा हो गया। गणितीय आगमन के सिद्धांत से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो सॉल्व करने के लिए हम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम मान लेंगे कि n इजकल टू k पर यहाँ लिखा जाएगा, माना n इजकल टू k पर दिया गया कथन सत्य है, माना n इजकल टू k पर दिया गया कथन सत्य है। यहाँ मान लिया जाएगा कि दिया गया कथन सत्य है। तो दिया गया कथन सत्य है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अब n इजकल टू k पर हमने मान लिया है कि सत्य है, तो अब n के जगह पर हम k रखेंगे, फिर देखते हैं क्या मिलता है। ये हो जाएगा pk सच दैट जे ai प्लस ba का पावर हो जाएगा k, और ये इजकल टू हो गया a का पावर k i प्लस k a का पावर k माइनस 1, ये हो गया ba। तो अब इसको हम लिख लेते हैं फिर यहाँ से ai प्लस ba का पावर हो गया k इजकल टू ये हो गया a का पावर k i प्लस k b का पावर हो गया k माइनस 1 ba। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब लेफ्ट में हमको ज़रूरत पड़ेगी तो इसके जगह पर हम इतना लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद तो देखिए 2 स्टेप अब पूरा हो गया। अब तीसरे स्टेप पे हम आगे बढ़ेंगे। तीसरे स्टेप में n इजकल टू k पर हम n इजकल टू k प्लस 1 रखेंगे। n इजकल टू k प्लस 1 रखने पर, चलिए हम रख रहे हैं, तो फिर देखिए क्या मिल रहा है। pk प्लस 1 सच दैट ये हो जाएगा आपका ai प्लस ba का पावर k प्लस 1, और ये इजकल टू a का पावर k प्लस 1 i प्लस हो जाएगा k प्लस 1, और फिर देखें हर जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग k प्लस 1 कर रहे हैं। तो फिर ये हो गया k प्लस 1 a का पावर k प्लस 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा ba। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें फिर क्या मिलता है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि अब देखिए, अब एक स्टेप और इसको हम कर लेते हैं। ai प्लस ba का पावर k प्लस 1 इजकल टू a का पावर k प्लस 1 i, और प्लस ये हो जाएगा आपका k प्लस 1 a का पावर, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा k, और फिर ये हो गया ba। अब जानते हैं हम क्या करेंगे। अब हम लोग लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, और लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करके हम दिखा देंगे कि यह राइट के इक्वल है। चलिए देखते हैं। तो हम LHS अब सॉल्व करने जा रहे हैं। LHS, तो LHS में आपको दिया हुआ है ai प्लस ba का पावर ये है k प्लस 1। हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या मिलता है। इसको हम लिख सकते हैं ai प्लस ba का पावर ये हो गया k प्लस 1 है, तो इसको हम अलग करके लिख लेते हैं ai प्लस ये हो जाएगा ba। आपको पता है कि अगर आधार बराबर हो तो जब अगर आधार सेम हो तो इस स्थिति में
चलिए अब देखते हैं, आपको पता है कि आधार समान हो तो गुणा में घात जुड़ जाते हैं, यानी जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, यहाँ पावर k है, यहाँ 1 है, जोड़ देंगे तो k + 1 हो जाएगा। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट था, लेफ्ट वाले पार्ट को दो पार्ट में हम तोड़े हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 में ai + ba का पावर k की वैल्यू आपको मालूम है। अब ये वैल्यू इतने के बराबर है, हम यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a का पावर k i और प्लस हो जाएगा k b का पावर k - 1 और ये हो जाएगा ba। और फिर हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, और फिर ये देखिए ये ai + ba का पावर k की वैल्यू रखे हैं, और फिर यहाँ पर दिया हुआ है ai + ba। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है। देखिए फर्स्ट पार्ट का हम करते हैं, तो ये है a का पावर k × a और i × i स्क्वायर हो जाएगा। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, फिर हम सेकंड वाले में करते हैं, तो ये हो जाएगा a का पावर k b और फिर ये हो जाएगा ia। अब सेकंड वाले पार्ट का करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो सेकंड वाले पार्ट का हम इसमें करेंगे तो देखिए क्या मिलता है कि अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ देख लेना है, यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को इक्वेशन 1 में सुधार कर लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर देखें ये जो है ai + ba का पावर k = a का पावर k i + k, और ये जो है a का पावर k - 1 होगा और फिर ba होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमको सुधार करना होगा, तो ये हो जाएगा k a का पावर k - 1 ba। तो अब जो है पहले वाले का तो हमने दोनों में मल्टीप्लिकेशन किया, इसमें और इसमें किया, और फिर दूसरे वाले पार्ट का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखें k, और ये है आपका a का पावर k - 1 × a और फिर ये हो जाएगा b और ये हो गया ia। और फिर अब जो है इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर देखें फिर क्या मिलेगा। अब सेकंड वाले पार्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका k और ये हो गया आपका a का पावर k - 1 b × b स्क्वायर और a × a स्क्वायर हो जाएगा। चलें ज़रा ध्यानपूर्वक देखें अब क्या मिलेगा। अब यहाँ पर है a का पावर k और a का पावर कुछ नहीं तो 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा a का पावर k + 1 हो जाएगा, और फिर i स्क्वायर, i की वैल्यू 1 होती है। अब एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर हम i का स्क्वायर करें तो i ही आता है, तो फिलहाल हम रखने रह रहे हैं, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो i स्क्वायर के जगह पे हम i भी कर देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसी तरह से i स्क्वायर का स्क्वायर i ही होता है। अब चलें ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, अब हम आते हैं इस सेकंड पार्ट पर, तो ये है a का पावर k b और ये देखिए i × a है, तो i × a की वैल्यू जो होती है वो a के इक्वल होती है। हम i × a के जगह पर हम a कर देते हैं, और इसके बाद फिर यहाँ देखें क्या मिलता है, ये k और a का पावर k - 1 और a का पावर यहाँ 1 है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो घात जुड़ जाएगा, तो घात जुड़ जाएगा तो यहाँ a का पावर k हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका BIA। और फिर यहाँ देखें ये जो लास्ट वाला टर्म है इसमें दिया हुआ है k a का पावर k - 1 b स्क्वायर और a स्क्वायर। देखिए a की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0100, आप स्क्वायर कीजिएगा, जब स्क्वायर करेंगे ना तो a स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाएगी।
अब हम यहाँ पर ए स्क्वायर के जगह पे 0 कर देंगे, तो फिर देखें अब यहाँ पर क्या मिलता है आपको। तो ये हो जाएगा ए का पावर k प्लस 1। तो a का पावर k प्लस 1 को हम जो है, चलिए a का पावर k प्लस 1 और फिर k प्लस 1 और i स्क्वायर के जगह पे हम i कर देते हैं। और फिर यहाँ देखिए क्या मिलता है, a का पावर k ba और प्लस यहाँ हो जाएगा k और a का पावर, ये हो गया a का पावर k b और i a। तो फिर जो है चलिए आई ए की जो वैल्यू होती है वो a के इक्वल होती है। अभी हमने आपको बताया है कि आई ए की वैल्यू a के इक्वल होती है और ये लास्ट वाला जो टर्म है ये 0 है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है, a का पावर k प्लस 1 i प्लस, अब यहाँ पर हम देखिए a का पावर k दोनों में कॉमन है, b दोनों में कॉमन है, a दोनों में कॉमन है, हम कॉमन ले लेते हैं। तो फिर ये हो जाएगा a का पावर k ba, तो ये हो जाएगा 1 प्लस k, यानी ये हो जाएगा आपका a का पावर k प्लस 1 i और यहाँ पर हम चाहें तो k प्लस 1 और ये हो जाएगा a का पावर k ba। तो हम लेफ़्ट सॉल्व कर रहे थे और लेफ़्ट को सॉल्व करने के दौरान हमने देखा कि राइट की वैल्यू आ गई। तो फिर यहाँ हम लिख देंगे LHS इजिकल टू RHS, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है। यहाँ लिख दिया जाएगा, लास्ट में लिख सकते हैं, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, और देखिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से इसी को प्रूफ करना था, तो जिसको प्रूफ करना होता है उसको हम लिख देते हैं और ये हो जाएगा आपका AI प्लस BA का पावर n इजिकल टू a का पावर n, a का पावर n i और प्लस n a का पावर n माइनस 1 ba और लिख दिया जाएगा दैट प्रूव्ड। तो ये जो है सिद्ध होता है, लास्ट में हम लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार जब भी गणितीय आगमन के सिद्धांत से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा तो आप इसको अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा। सबसे पहला इसको गणितीय आगमन के सिद्धांत से केवल 3 स्टेप में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और 3 स्टेप में सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है कि पहले स्टेप में n इजकल टू 1 रख करके दिखा देते हैं कि लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम है। दूसरे स्टेप में हम अपने मन से मान लेते हैं कि n बराबर k पर लेफ्ट और राइट की वैल्यू सत्य है। तो जब लेफ्ट और राइट की वैल्यू सत्य है तो इक्वेशन नंबर 1 मिलता है। अब इसके बाद अगले स्टेप में n के जगह पर हम k प्लस 1 रखते हैं और k प्लस 1 रखने के बाद फिर करते क्या है कि लेफ्ट को हम सॉल्व करते हैं और लेफ्ट को सॉल्व करके दिखा देते हैं कि राइट के इक्वल है। और फिर लास्ट में हम लिख देंगे कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जो प्रूफ करना होता है, उसको लिख दिया जाता है AI प्लस BA का पावर n इजकल टू a का पावर n i प्लस n a का पावर n माइनस 1 BA दैट प्रूव्ड। चूंकि इस क्वेश्चन को गणितीय आगमन के सिद्धांत से सॉल्व किया जा रहा है तो गणितीय आगमन का सिद्धांत का सलूशन यही है। अब इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को, 3 क्वेश्चन इसमें गणितीय आगमन के सिद्धांत पर आधारित है। हमें उम्मीद है कि ये जो पहला क्वेश्चन हमने बताया है, ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे जाकर के मामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, फिर
रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिए, ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये मान करके चलिए कि विविध प्रश्नावली के 1, 2, 3 इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके वजह से आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करना होगा। और अगर आप जो है कमेंट करके तो बताइए है, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उसका हम सलूशन करने की कोशिश करेंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।